हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश में जो सेंट्रल आइडिया आपका आता है, देख सकते ये आपका 4 नंबर का आता है और आज की इस वीडियो में 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। देख लीजिए, इस वीडियो में ए थिंग ऑफ ब्यूटी पर बताने जा रहा हूँ। जो बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं तो उन 2024 के छात्रों के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, कीपिंग क्वाइट। ये जो मैं दो सेंट्रल आइडिया बताना चाह रहा हूं इस वीडियो में, ये 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं कि ये दोनों में से आपको एक फिक्स है, दोनों में से एक फिक्स है, लेकिन गारंटी है कि दोनों आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों को कैसे अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज की वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करके चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कितने नंबर पे आएगा, 10 नंबर। ऐसे ही आपको भी क्वेश्चन आंसर डालना है कि अपनी आंसर बुक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और आंसर सेंट्रल आइडिया बताने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बता देता हूं ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी वस्तुओं की सौंदर्यता के बारे में आपको कैसे लिखना है अगर आप बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आ जाए ऑप्शन में। तो सभी प्यारे स्टूडेंट, आप लोग इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम का, जुड़ जाइएगा। ओके, चलिए सबसे पहले कैसे लिखना है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आप हेडिंग डाल लीजिएगा अपनी कॉपी में जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, ऐसे लिखिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे कि द पोएट जॉन किट्स हैज रिटन दिस पोयम अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी अराउंड अस। यही कह रहा है ना, ध्यान समझते चलिएगा। यानी कि इसमें जो पोएट जो है जॉन किट्स, यानी कि कवि जॉन किट्स ने यह कविता हमारे आसपास की सुंदरता के बारे में लिखी है, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से ही सेज दैट अ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर एंड नेवर एंड्स। यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है। ऐसे लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि ही सेज दैट ए ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर एंड नेवर एंड्स, ठीक है। कह रहा है कि उनका कहना है कि सुंदरता हम यानी हमेशा के लिए खुशी है और कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। इसके आगे, इंस्टेड इट गिव्स अप पॉजिटिविटी एंड मोशंस यानी मोटिवेशंस इन आवर हार्ड टाइम्स। कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि यह हमारे कठिन समय में सकारात्मक और प्रेरणा देती है, ठीक है। वेन इवर, यहां से आगे लिखेंगे कि वेन इवर देयर सीम्स द हर्डल्स एंड डाउनफॉल्स इन द लाइफ। इसके बाद कॉमा है, कॉमा के बाद ए लिखा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव, यहाँ पे इनकरेजमेंट टू, यहाँ से ऊपर चलते हैं, टू के बाद यहाँ पे क्या है, मूव फॉरवर्ड एंड वर्क एंड एफर्ट फॉर द बेटरमेंट एंड द निगेटिविटी इज रिमूव्ड। यहां से हम लोग देखेंगे नेवर, वेन इवर यहाँ से, ठीक है। वेन इवर देयर सीम्स द हर्डल एंड डाउनफॉल इन द लाइफ। क्या बोला गया इसमें कि जब भी जीवन में बाधाएं और गिरावट आती है, ठीक है ना, तो यहां से देखिए कमा के बाद आती है तो द थिंग ऑफ ब्यूटी गिव इनकरेजमेंट टू मूव फॉरवर्ड। यानी कि जब भी हमारे जीवन में बाधाएं आती है, गिरावट आती है, तो सुंदरता की चीजें आगे बढ़ने में, काम करने और बेहतरीन के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहन करने लगती है, ठीक है। हमारा मनोबल डाउन नहीं होने देती है, यही कह रहा है इसमें। अब देखिए, एफोर्ट फॉर द बेटरमेंट एंड, वही बता दिया हूं, द नेगेटिविटी इज रिमूव्ड, यानी कि आपको प्रोत्साहन करती है और नकारात्मक से दूर कर देती है, ठीक है। यहां से देखिए नेचर की आगे समझना है आप सभी को अच्छे से। देखिए नेचर आल्सो, क्या लिखा है कि नेचर आल्सो प्लेज रोल फॉर द सर्वाइवल एंड स्ट्रगल ऑफ द क्रिएचर्स, फुल स्टॉप है। यहां से नेचर आल्सो प्लेज a role for the survival and struggle of the creatures। क्या बताया जा रहा है कि देखिए प्रकृति के बारे में बात किया जा रहा है। क्या है, प्रकृति भी प्राणियों के अस्तित्व और संघर्ष के लिए नियम निभाती है, ठीक है। नियम को क्या करती है, निभाती है। इसके बाद देखिए, नेचर ऑलवेज, यानी कि प्रकृति हमेशा, टीचेज यानी कि हमें शिक्षा देती है। प्रकृति भी हमें क्या करती है, शिक्षा देती है, सिखाती है कि माइटी डेड्स
आर आवर एस्टिमेटेड एंसेक्टर हु डिड देयर बेस्ट फॉर द सोसाइटी। यानी कि प्रकृति हमें शिक्षा क्या करती है, देती है, सिखाती है कि शक्तिशाली मृत हमारे समानिज यानी समान निज पूर्वज हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। ठीक है, दे कैनट बी, यहाँ पे करा दे कैनट बी, यहाँ पे आगे चल रहे हैं। हाँ, इनगोड मतलब कि इग्नोर्ड मतलब कि ये कभी हमें मतलब क्या नहीं करती है, नज़रअंदाज नहीं करती, मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग यानी कि उन्होंने यानी कि आशीर्वाद के रूप में वी फाइंड द इमोर्टल ड्रिंक आइस यानी कि उन्होंने यानी कि आशीर्वाद के रूप में हमें अमर पे आइसी मतलब पिलाई। नॉलेज एंड मोरल द लेगसी वी रिसीव फ्रॉम आवर, यहाँ से देखिए आवर सीनियर, यहाँ से हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि नॉलेज एंड मोरल द लेगसी वी रिसीव द फ्रॉम आवर सीनियर। यानी कि क्या बताया गया है कि ज्ञान और नैतिकता की विरासत हमें सकारात्मक देती है। दीज ऑल थिंग्स डेवलप पॉजिटिविटी विच इज ए जॉय फॉर एवर। यानी कह रहा है इसमें समझिएगा कि नैतिक जो सदैव के लिए क्या है, आनंददायक है। जितने भी हमारे आसपास की ये सभी वस्तुएं हैं ये हमें विकसित करने के लिए, हमें अपने अंदर क्या करने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए एक आनंद के रूप में हमेशा के लिए उपस्थित है। तो आपको ऐसे ही जो कवि जॉन कीट्स हैं वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी को प्रेजेंट किए हैं। सेंट्रल आइडिया आप ऐसे ही लिखिएगा, आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या है इस पर सेंट्रल आइडिया, ये भी तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्या है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट पे आपको बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया आएगा ही आएगा। कीपिंग क्वाइट को आपको कैसे लिखना है, अच्छे से इस कीपिंग क्वाइट को रट के जाना है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको हेडिंग लगा लेना है कीपिंग क्वाइट। अब सभी को मालूम है ना कैसे लिखना है हेडिंग कीपिंग क्वाइट, तब से स्टार्ट होती है आपकी मेन हेडिंग्स। देखिएगा क्या है, द पोएट पाब्लो नेरुदा इन दिस पोयम सजेस्ट दैट ही वुड कैनट, यहाँ पे लिखा है कैनट, काउंट है, काउंट टू 12 एंड एवरीबॉडी वुड कीप स्टिल, फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए द पोएट पाब्लो नेरुदा इन दिस पोयम सजेस्ट, इस कविता में कवि पाब्लो नेरुदा सुझाव देते हैं कि वह 12 तक गिनती करेंगे और हर कोई स्थिर रहेगा। हर कोई क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, स्टिल रहेगा। ही सजेस्ट दैट ऑन अर्थ, यानी कह रहे हैं वह मतलब कि स्थिर रहेगा। हम तकनीकी का सुझाव देते हैं, हम क्या करते हैं, तकनीकी का सुझाव देते हैं। एट आवर डेविल्स इन, यहाँ पे देखिए प्लीज वी ओल्ड बी साइलेंट एंड मोशनलेस, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि पृथ्वी हमारे निवास स्थान पर मौन और गतिहीन रहे। ठीक है, यानी मोशनलेस रहे। दिस यानी टेक्निक ऑफ द पोएट इज रिलेटेड टू ए वे ऑफ मेडिटेशन, यानी कि कह रहा है कि कवि की यह कथन है कि ध्यान विश्राम आत्मनिरीक्षण के तरीके से साकार होता है। क्या होता है, साकार होता है। इंट्रोस्पिरेशंस, यहाँ तक दिस मोमेंट है, यहाँ पे चलते हैं। दिस मोमेंट विदाउट एनी साउंड एंड दिस वे ब्रिंग्स टुगेदरनेस, इसके बाद सम स्ट्रगलनेस, यहाँ तक। ठीक है, क्या बताया गया है इसमें कि यह मोडेटेड बिना किसी ध्वनि प्रबलता के है। इस प्रकार एकता लाने की प्रक्रिया से सभी प्राणियों को लाभ होता है। यानी कि दिस प्रोसेस गिव बेनिफिट्स टू ऑल द क्रिएचर्स, मतलब यहाँ तक कि हम बता दिए हैं कि इस प्रकार एकता लाने से प्रक्रिया से सभी प्राणियों को क्या होता है, लाभ होता है। ह्यूमन बींग्स लाइक
violent mentality will also got comfort and their mentality would be changed. Poet also clear the confusion about total inactivity। कह रहा है इसमें ध्यान समझिएगा कि हिंसक मानसिकता वाले मनुष्य को भी आराम मिलेगा और उनकी मानसिकता बदलेगी। कवि पूर्ण निष्क्रियता के भ्रम को भी दूर करता है। अब देखिए, लाइफ इज गिवन फॉर ए पर्पज है टू बी फुलफिल्ड है यहाँ पे, ठीक है, दिख नहीं रहा था तो फुलफिल्ड, यानी कि जीवन एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिया गया है। आप अपने जीवन को पूरा कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कार्य को कीजिए। अपने एक बार जीवन को जो मिला है ईश्वर ने दिया है इसको, तो ये कीपिंग क्वाइट पे आप अच्छे से लिख लीजिएगा, आपका 4 नंबर इस पे मिल जाएगा। तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया हूँ, इसको लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अप्रोच पोएट्री सप्लीमेंट्री से सारे आपके बुक से, यानी कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो आपके 7 नंबर वाले लॉन्ग टाइप, और शॉर्ट वाले जो 4 नंबर के 2 पूछे जाते हैं 8 नंबर। यहाँ पे आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का यहाँ पे आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो चैनल पे प्यारे स्टूडेंट जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे मिल जाएगा या व्हाट्सएप चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।